हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कल के डेट में मार्केट में किस तरह का क्या मोमेंटम रह सकता है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये निफ्टी का डे टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन किया एंड अगर हम लोग देखें तो मैंने आप लोगों से क्लियर कहा था। ये जो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से निफ्टी में प्रीवियस डे को ही मैंने कहा था, यहाँ से निफ्टी में एक ये रिजेक्शन है। ये जो जोन पे आकर निफ्टी खड़ा है, ये ये डे ये कैंडल जब बना था ना, तभी मैंने कह दिया था जो यहाँ पे एक रिजेक्शन जैसा एक्ट कर सकता है। एंड एग्जैक्टली हम लोगों ने 2 दिनों से मार्केट को गिरते हुए देखा है। अब करना क्या है, चीजों को यहाँ पे हम लोग समझते हैं। ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करता है तो फिर से हम निफ्टी का ट्रेंड जो है ना, डाउन ट्रेंड से ट्रेंड चेंज मानेंगे। तो यहाँ पे करना क्या है, 15 मिनट टाइम पीरियड में हम लोग समझते हैं एंड वन बाय वन करके चीजों को थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने आप लोगों से कहा था प्रीवियस डे को, ये निफ्टी का ये रेंज जो है, सॉरी, ये मैंने ट्रेंड लाइन लगा के रखा था। एग्जैक्टली देखिए, इस ट्रेंड लाइन के आसपास यानी करीबन मैंने कहा था जो अगर हायर साइड के ऊपर फ्लैट या गैप अप ओपन होता है तो मॉनेटरी पॉलिसी था, तो यहाँ पे हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिला। लेकिन मैंने कहा था जो जैसे ही निफ्टी अगर 23,570 का लेवल को अगर ब्रेक करता है तो उस सूरत पे हम लोग निफ्टी को करीबन 23,400 सॉरी 23,400 20-30 के आसपास आते हुए देख सकते हैं, 20 के आसपास। और एग्जैक्टली देखिए इसी लेवल के आसपास यहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट लेकर क्लोजिंग जो है ना 5,770 के ऊपर देने की ये कोशिश किया है। अब अगले दिन यानी मंडे को हो क्या सकता है, इसको हम लोग चीजों को समझते हैं। देखिए, अब यहाँ पे अपना जो थोड़ा लेवल है ना, ये लेवल थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। हायर साइड का जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, करीबन करीबन ये निकल के आ रहा है 23,700 का लेवल जो है, ये 23,700 अभी निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस बन चुका है। यहाँ पे ये जो जोन देख रहे हैं ना, अभी 23,700 से लेके 23,400 मैं परफेक्ट लेवल निकालना चाहूंगा। 23,000 450 यानी जो ये 150 पॉइंट है ना, ये 150 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी में हमें थोड़ा तकलीफ देता हुआ मार्केट को नजर आ सकता है। क्योंकि देखिए, यहाँ से जो परफेक्ट एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, यहाँ पे मैं ये फिर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहूंगा। ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं ना, तो ये जो ट्रेंड लाइन है एग्जैक्ट ये अब निकल के आ रहा है। निफ्टी अब 23,700 के ऊपर जब तक सस्टेन ना करे, तब तक निफ्टी में हमें एक डाउन ट्रेंड का ही व्यू हमें रखना होगा। और अगर ये 23,700 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देता है, 15 मिनट के एक दो कैंडल क्लोज हो जाते हैं, तभी हमें फिर से 23,800 के आसपास निफ्टी हम जाते हुए देख सकते हैं। एंड अगर मान लीजिए यहाँ से ये लाइक दिस यानी फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद ये यहाँ से जाके 23,700, पहले तो 23,650 से लेके 23,700, ये जो जोन है ना, ये जोन निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस है। बिकॉज ये ट्रेंड लाइन जो आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आपको 23,650 के आसपास मिलता हुआ नजर आएगा। एंड एक्चुअल में जो निफ्टी प्रीवियस फ्राइडे को जो हाई बनाया था 23,700, आप मान के चलिए 23,700 दूसरा एक रेजिस्टेंस है। तो ये जो 50 पॉइंट है, ये पॉइंट जो होगा आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा अगर नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। एंड 23,700 से आप किसी भी तरह का नेगेटिव प्राइस एक्शन देख रहे हैं तो यहाँ पे आप बेझिझक आप सेल प्लान कर सकते हैं। एंड फर्स्ट टारगेट जो होगा आपका 23,600 के आसपास, 550 के आसपास, सॉरी, 23,550 के आसपास तक फर्स्ट टारगेट होगा। एंड अगर इसको भी ब्रेक करता है तो उस सूरत पे आप लोग 23,450 के आसपास तक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरा दूसरा पोजीशन क्या हो सकता है, मान लीजिए फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद ये 23,700 के ऊपर गया और यहाँ पे ये साइडवेज जस्ट लाइक बिहेव कर रहा है। उस साइडवेज बिहेव करने के बाद अगर ये अप साइड की तरफ निकलता है, इमीडिएट बेसिस पे आप लोग का यहाँ पे एक बाई एंट्री होना चाहिए। एंड 23,800 के आसपास एक टारगेट होना चाहिए। एंड 23,800 को अगर ब्रेक करता है तो स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर सकते हैं, या कुछ क्वांटिटी को आप यहाँ पे 23,800 के आसपास बुक कर सकते हैं, कुछ क्वांटिटी को आप ओपन रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये सिचुएशन है। अगर मान लेते हैं निफ्टी अगर फ्लैट या गैप डाउन खुलता है,
तो फ्लैट एंड गैप डाउन खुलने के बाद देखिएगा निफ्टी में एक अच्छा खासा गिरावट आप लोग देख सकते हैं। एंड वो गिरावट कहाँ तक आएगा, ये ट्रेंड लाइन को आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा, बेस्ट होगा। लेकिन यहाँ पे जो देखिए, मैं डाउन साइड के लिए व्यू बता रहा हूँ। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, 23,700 से लेके 23,800 निफ्टी के लिए एक मैसिव रेजिस्टेंस जैसा हो सकता है। एंड इसका एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस यहाँ पे निफ्टी ले सकता है। अगर हम लोग नीचे की साइड अगर देखते हैं, फ्लैट या गैप डाउन खुलने के बाद अगर निफ्टी नीचे की ओर आता है तो कहाँ तक आ सकता है, निफ्टी को हम लोग आते देखेंगे करीबन 23,350 के आसपास तक का। हम निफ्टी को आते हुए देखेंगे। फर्स्ट टारगेट आप लोगों को जैसे ये 450 को ब्रेक करता है, वैसे ही आप 350 के आसपास तक, यानी 100 पॉइंट के आसपास तक अब निफ्टी में टारगेट डाउन साइड का प्लान करके चल सकते हैं। एंड आने के बाद देखिए, इसके बाद हो सकता है ये 350 के नीचे भी थोड़ा आ जाए, लेकिन उस समय आपको सेल नहीं करना है। यहाँ से एक रिवर्स कर सकता है निफ्टी। तो सिंपल 23,450 को ब्रेक करता है, 23,350 के लिए आप टारगेट लीजिए। यहाँ से 350 के लिए टारगेट लीजिए। एंड उसके बाद भी अगर नीचे आ जाता है, आने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि 350 के नीचे आने के बाद ना, यहाँ से एक रिवर्सल आप लोग देख सकते हैं। वो रिवर्सल हो सकता है 300 से भी ले सकता है, 320 से भी ले सकता है, ठीक है, या 290 से भी रिवर्सल ले सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो जोन आप देख रहे हैं ना, ये एक मैसिव सपोर्ट जोन, एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए। तो यहाँ से बाउंस निफ्टी कर सकता है। क्लियर है, निफ्टी में उम्मीद है चीजों को मैंने आप लोगों को समझा पाया। अब हम लोग देख लेते हैं वाई। वाई आई थिंक उतना ज्यादा बिल्डअप हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए देख ही लेते हैं। आप लोग अगर देखिएगा क्लोजिंग है 560 मान के चलते हैं, 560 यानी 550 का लेवल आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा 600 का लेवल पे आप लोग देख रहे हैं, करीबन 55 लैक्स के आसपास, यानी देखिए करीबन 22 लाख के आसपास तो प्रीवियस फ्राइडे को ही हमें देखने को मिला है वाई बिल्डअप कॉल साइड में। पुट साइड में भी थोड़ा बहुत मिला है, लेकिन पुट राइटर यहाँ पे देखिए एक चीज देखिएगा, पुट राइटर थोड़ा डरे हुए हैं। ये देखिए भाग रहे हैं, ऊपर के लेवल के जितने सारे पुट राइटर थे ना, थोड़े बहुत जो भी थे, थोड़े बहुत भाग रहे हैं। एंड अगर देखिएगा 23,700 पे करीबन 5 लाख के आसपास अनवाइंडिंग देखने को मिला है। एंड 23,650 पे देखिए 1,40,000 के आसपास, 23,600 पे भी थोड़ा बहुत कॉल पुट राइटर आए हैं। लेकिन देखिए इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे कॉल राइटिंग की तरफ देखिए, हर लेवल पे भर भर के कॉल राइटिंग हम लोगों को देखने को मिल रहा है। 23,550 के लेवल से भी हमें कॉल राइटिंग भर भर के देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड का ही व्यू आप लोग लेकर निफ्टी में चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी अगर डे टाइम फ्रेम को अगर देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखिए, बैंक निफ्टी का लेवल था प्योर लेवल, मॉनेटरी पॉलिसी था, वॉलेटिलिटी क्रिएट हुआ, एग्जैक्टली 50,200 के लेवल को ब्रेक किया, अपना परफेक्ट 49,100 के सॉरी 49,900 के आसपास देखिए अपना परफेक्ट सपोर्ट मिला। सपोर्ट मिलने के बाद देखिए 50,200 के आसपास क्लोजिंग किया है। फ्लैट या गैप अप अगर खुलता है, इसको यहाँ से सिंपल रखिएगा चीजों को। ये मेरे अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी भी थोड़ा डाउन साइड आना चाहिए। लेकिन देखिए निफ्टी से बैंक निफ्टी अभी थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि यहाँ से अगर प्रॉपर आप एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, ये लाइक दिस, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है ना, इस ट्रेंड लाइन के पास ही आके खड़ा है। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे तो यहाँ से फ्लैट या गैप अप अगर ओपनिंग लेता है, यहाँ पे अगर एक अच्छा खासा ओपनिंग फ्लैट या गैप अप मिलता है, और ये 50,000 और 250 300 के ऊपर अगर ये निकलता है, तो फिर यहाँ से आप 200 पॉइंट का रैली आप देख सकते हैं। 50,500 के आसपास तक आप लोग बैंक निफ्टी को जाते हुए देख सकते हैं। और अगर बाय डिफॉल्ट फ्लैट या गैप डाउन अगर ओपनिंग होता है, तो उस सूरत पे आप लोग अगर ये 49,900 के लेवल को ब्रेक करता है, तो आप लोगों के पास 49,600 का जो लेवल है, इसके आसपास तक आप लोग टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। एंड उम्मीद है जो 49,600 के आसपास तक ये एक सपोर्ट ले सकता है। बैंक निफ्टी का हुआ अभी चेक नहीं करते हैं। चलिए कुछ स्टॉक्स मैंने 1 2 3 4 5 अपोलो से ही मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए, ये सारे स्टॉक्स मैंने पिछले प्रीवियस डे दिया था। तो इन सारे स्टॉक्स में ट्रेड प्लान नहीं करना है। ये सिर्फ 5 स्टॉक में ही हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टॉक है अपोलो टायर। अपोलो टायर को अगर डे टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग देखिएगा, चलिए डे टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो आप लोग देख पाइएगा अपोलो टायर ये रहा यहाँ से।
एक अच्छा खासा कैंडल अपोलो टायर ने यहाँ पे बिल्ड किया है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अपोलो टायर को करना क्या है, ध्यान से थोड़ा समझिएगा। ये जो आप लेवल देख रहे हैं अपोलो टायर का, एग्जैक्टली exactly, चलिए यहाँ पे आप देखिए, ये बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा यहाँ पे देखिए, ये एक डब्लू टाइप का पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ एंड ये ब्रेकआउट आप लोगों को देखने को मिला, यहाँ से नेकलाइन ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन ये फिर नीचे आने के बाद एकदम एग्जैक्टली नेकलाइन के आसपास ही क्लोजिंग किया है। करना क्या है, चीजों को समझते हैं। देखिए यहीं पे बहुत सारे रिटेलर ट्रैप होते हैं। सिंपल है, क्या कीजिएगा, हायर साइड को मार्क कीजिए, एग्जैक्टली 430 का जो लेवल है, एंड लोअर साइड को मार्क कीजिए। ठीक है, अब प्लान कैसे कीजिएगा, मैं चीजों को धीरे धीरे करके समझाता हूँ। देखिए यहाँ से अगर ये फ्लैट या गैप डाउन खुलने के बाद, सिंपल है, नीचे की ओर अगर आता है तो देखिएगा 420 से 21 ये जोन के आसपास ये हो सकता है एक सपोर्ट जैसा एक्ट करे। एंड यहाँ से अगर किसी भी तरह का 420-21 के आसपास अगर किसी भी तरह से एक बुलिश प्राइस एक्शन या कैंडल स्टिक पैटर्न अगर दिखाता है तो स्टॉप लॉस इस एरिया के आसपास आपका छोटा हो जाएगा एंड यहाँ से एक आप बाई प्लान कीजिएगा। एग्जैक्टली आपका टारगेट जो क्लोजिंग प्राइस है उसके आसपास होना चाहिए। कल इसको डिप पे बाई कीजिए अपोलो टायर को, ठीक है। एंड अगर फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद अगर ये ऊपर की ओर जाता है, ये 431-32 के आसपास अगर यहाँ से इसको ये ब्रेक करता है, तो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आपको बाई नहीं करना है, सिंपल है, इसको नीचे की ओर थोड़ा आने दीजिएगा। आने के बाद अगर नेगेटिव किसी भी तरह का प्राइस एक्शन दिखाता है तो आप यहाँ पे इसको सेल प्लान कीजिएगा, फर्स्ट टारगेट क्लोजिंग प्राइस के आसपास लीजिएगा। हाँ, यहाँ से बाई कब करना है मैं समझाता हूँ, ये उम्मीद है चीजों को समझ पाए होंगे। यहाँ से फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद ये एक बड़ा सा कैंडल बना, बनने के बाद स्लो एंड स्टडी इसको नीचे की ओर आने दीजिएगा। आने के बाद एग्जैक्टली ये करीबन करीबन 438 से लेके 428 के आसपास अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आए, नजर आने के बाद ऊपर की ओर जाता है, तभी आप यहाँ पे इसको बाई करके चल सकते हैं। तो क्लियर है, अपोलो टायर को आप ये 20 से 21 के आसपास तक यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, 20 से 21 का ये जो लेवल है, इस लेवल के आसपास अगर आपको अपोलो टायर मिलता है डाउन डिप पे, तो यहाँ पे आप बाई कीजिए। टारगेट क्लोजिंग प्राइस के आसपास, यहाँ से फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद अगर 30-31 के आसपास आने के बाद, यहाँ से 30-31 के आसपास आने के बाद अगर ये आपको नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाता है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। बाई कब कर सकते हैं, बाई तभी कर सकते हैं जब ये ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करने के बाद ये 428 से लेकर 430 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद फिर जब ऊपर निकलता है, तभी आप इसको यहाँ पे बाई प्लान करके चल सकते हैं। चलिए अपोलो टायर का वाई हम लोग चेक करते हैं। अगर वाई चेक करें तो देखिए ये अच्छा खासा अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है अपने को। कॉल साइड में देखिए, ये कॉल साइड में देखिए अनवाइंडिंग, मैसिव अनवाइंडिंग 450 तक के लेवल के अनवाइंडिंग यहाँ पे। हाँ, पुट अनवाइंडिंग भी अपने को देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों साइड देख रहे हैं, हायर एंड लोअर साइड दोनों जगह पे पुट अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। लेकिन 430 के ऊपर देखिएगा, अभी भी 13 लाख कॉल राइटर है, लेकिन पुट राइटर ऑलमोस्ट 5.5 लाख के आसपास है। एंड अगर 440 के लेवल पे देखिएगा तो 10 लाख के आसपास अभी तक अभी भी है, कॉल राइटर अभी भी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है 430 के ऊपर फ्रेश देखिए, पुट राइटिंग सॉरी कॉल राइटिंग करीबन 2,75,000 के आसपास हुआ है, लेकिन कॉल राइटिंग उतना सॉरी पुट राइटिंग उतना जबरदस्त देखने को मिला नहीं है। तो कल के डेट में जिस अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों से प्लानिंग किया, उसी अकॉर्डिंग आप अपोलो टायर में प्लानिंग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है वेदांता। वेदांता डे टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो वेदांता अपने देखिए जबरदस्त जगह पे वेदांता आकर खड़ा है। इस पे करना क्या है, चीजों को हम लोग थोड़ा ध्यान से समझते हैं। ये देखिए वेदांता ने क्या किया, अब एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस के पास आके ये खड़ा है। एंड कल के डेट में यहीं से ये फॉल कर जाएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। हो सकता है ये थोड़ा ऊपर की ओर जाए एंड जाने के बाद यहाँ से थोड़ा एक हॉल्ट कैंडल यहाँ पे डे टाइम फ्रेम पे बनाए एंड आने वाले दिनों में हो सके मूव करे, या डोजी टाइप का कैंडल अगर ये बना लेता है इस एरिया के आसपास, तो फिर यहाँ पे हम अगले दिन सेल के लिए भी इस पर प्लान कर सकते हैं। करना क्या है, चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं एंड चीजों को समझते हैं। वेदांता देखिए बहुत ही खूबसूरत जगह, देखिए वेदांता अच्छी जगह पे खड़ा है। एंड अगर देखिएगा, चलिए इसको आवली टाइम फ्रेम पे ही निकालिए तो बेस्ट होगा। यहाँ पे देखिए एक मूव के बाद देखिए
यहाँ पे ये जो रेंज देख रहे हैं ना, अप साइड का रेंज 57 के आसपास एंड डाउन साइड का रेंज जो है करीबन करीबन 52 के आसपास। ओके, तो ये जो आप रेंज देख रहे हैं, ठीक है ना, ये रेंज 57 57 के ऊपर अगर ये फ्लैट ओपन होने के बाद अगर निकलता है, चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये बेस्ट होगा। तो मैं पहले यहाँ पे एक है साइड में अपना एक टारगेट 60 बेस्ट टारगेट होगा, नहीं 60, चलिए 61 एग्जैक्टली। यहाँ पे यहाँ पे चीजों को समझिए, जैसे ये फ्लैट यहाँ पे इसको फ्लैट ओपन होने के बाद ये अगर निकल रहा है, तभी आप यहाँ पे वेदांता पे बाई प्लान कर सकते हैं। फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये अपसाइड की तरफ निकल रहा है, तभी आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट जो है 6150 के आसपास प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बाई इसी तरह से आप प्लान कर सकते हैं। एंड सेल यहाँ पे आप क्या कर सकते, देखिए फ्लैट या गैप डाउन खुलने के बाद अगर ये नीचे की ओर आता है और 52 को 52 को ब्रेक करता है, उस सूरत पे आप वेदांता को यहाँ पे सेल प्लान कर सकते हैं। और फर्स्ट टारगेट जो है 48 के आसपास तक हो सकता है आपका। यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली 48, चलिए एग्जैक्ट लेवल जो है 48 के आसपास तक आप लोग प्लान कर सकते हैं। ये जो रेंज है ना, चैनल है ना, चैनल के जिस भी साइड ब्रेकआउट करे ब्रेक डाउन करे, डेफिनेटली आप यहाँ पे बाई और सेल कर सकते हैं वेदांता को। यहाँ पे अगर कॉल राइटिंग हम लोग देखते हैं, सॉरी ओआई देखते हैं, तो ओआई में कॉल राइटर अभी भी देखिए 450 का जो लेवल है, यहाँ पे करीबन 11,76,000 के आसपास कॉल राइटर भागे हैं। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंट दोनों तरफ अपने को नजर आ रहा है। तो बोथ साइड ये मूव कर सकता है, अप साइड भी मूव कर सकता है, डाउन साइड भी मूव कर सकता है। लेकिन हाँ, बहुत मैसिव मूव नहीं। ये टारगेट यहाँ से ये सपोर्ट ले सकता है। अगर मान लीजिए ये नीचे की ओर आ रहा है, आप इस पे सेल प्लान नहीं करना चाहते हैं, तो करीबन 48 के आसपास इसको आने दीजिएगा। आने के बाद अगर यहाँ से कोई बुलिश प्राइस एक्शन दिखाता है तो बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये रहा इसका अल्टीमेट सपोर्ट, ऊपर रहा अल्टीमेट रेजिस्टेंस। जिस तरह से प्लानिंग आपको बेस्ट लगे आप उस तरह से, हाँ ये रेंज मगर ये बताऊंगा, ये रेंज जो है 50 से 57 से लेके 52 के बीच के रेंज, जिस भी साइड ब्रेकआउट करे ब्रेकडाउन करे उस साइड आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं वेदांता में। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एनबीसीसी। एनबीसीसी को देखिए, चलिए डे टाइम फ्रेम पे आते हैं। एनबीसीसी को आप लोग कल के रेट में सिर्फ और सिर्फ सेल का ही प्लान कीजिए, बेस्ट होगा। यहाँ पे मैं इन लेवल को रिमूव करता हूँ, क्यों मैं बताया, इसके पीछे का रीजन आप समझ पा रहे हैं। स्लो स्टडी नीचे की ओर आ रहा है। 15 मिनट टाइम पे आप अगर देखिएगा तो ये एग्जैक्ट है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। यहाँ पे आपको इस पे ट्रेड प्लान करना है तो किसके अकॉर्डिंग, ये एक चैनल आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। परफेक्ट चैनल जो है, ये चैनल आप देख रहे हैं, फ्लैट या गैप अप, फ्लैट या गैप डाउन खुलता है, जैसे ही अगर इस चैनल में ही ये ट्रेड कर सकता है। जैसे ही ये 92 के लेवल को ब्रेक करता है डाउन साइड की तरफ, बेझिझक आप लोग यहाँ पे इस पे सेल प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट जो है, फर्स्ट टारगेट करीबन करीबन आपका 91 के आसपास, 91 के आसपास आपका फर्स्ट टारगेट हो सकता है। ये थोड़ा सा एग्जैक्टली ये जो जोन देख रहे हैं 91 के आसपास तक आप टारगेट प्लान करके इस पे चल सकते हैं। इस पे बाई मत कीजिएगा, ट्रैप हो सकते हैं। हाँ, सेल ऑन राइज इस पे कर सकते हैं, अगर ऊपर की ओर गया सेल ऑन राइज इस पे प्लान कीजिए, बेस्ट होगा। लेकिन जैसे ही ये सपोर्ट को ब्रेक करता है अपना, बेझिझक आप यहाँ पे सेल प्लान करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बायो बायोकॉन। बायोकॉन को देखिए, यहाँ पे अगर डे टाइम फ्रेम पे देखिएगा बायोकॉन को, तो देखिए बायोकॉन जिस जगह पे खड़ा है ना, अपने रेजिस्टेंस के पास आके खड़ा है। एंड चलिए इसको मैं रिमूव करता हूँ। बायोकॉन अपने रेजिस्टेंस के पास आके खड़ा है, कल के डेट में बेस्ट होगा। बायोकॉन देखिए यहाँ से एक मैसिव रैली के बाद ना, ये जो रिट्रेसमेंट है यार, ये जो रिट्रेसमेंट थोड़ा और डीप में और थोड़ा नीचे आ सकता है। इसीलिए कल के डेट में बायोकॉन को आप सेल के लिए ही प्लान कीजिएगा, बाई के लिए नहीं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बायोकॉन का ये देखिए क्यों मैं सेल के लिए बता रहा हूँ। जैसे ये 84 के आसपास, यानी 84 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, बीच में कोई सपोर्ट आप नहीं देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे ये स्लो एंड स्टडी क्या होगा, नीचे की ओर आता रहेगा।
नीचे की ओर, क्योंकि नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, तो बेस्ट होगा बायोकॉन को आप यहाँ पे सेल के लिए प्लान कीजिए, बेस्ट होगा। नंबर वन कंडीशन, जैसे ये 84.5 के लेवल को ब्रेक करता है, आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। हाँ, दूसरा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन में आप बायोकॉन को आप सेल कर सकते हैं। कब सेल कर सकते हैं? जब ये 92 के आसपास अगर आपको मिलता है, फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद सोलन स्टडी 90-92 के आसपास अगर मिलता है, तो सेल कीजिए। उस सूरत में ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास तक के ही टारगेट प्लान कीजिएगा। तो सेल ऑन राइज एंड सपोर्ट ब्रेक जैसे ही करे, आप इस पे सेल प्लान करके बायोकॉन में चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है सीईएससी, एंड इस पे आप लोग सेल प्लान कीजिए। इस पे मैं सारे लेवल को रिमूव करके डे टाइम फ्रेम पे आता हूँ एंड यहाँ पे आपको दिखा पाऊंगा। देखिए सीएससी में बहुत ही खूबसूरत तरीके से देखिए, ये प्योर डाउन ट्रेंड में है एंड सीएससी में आप लोग यहाँ पे सेल प्लान कीजिए। करना क्या है, चीजों को समझिए। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे देखिए, ये अभी देखिए सेल कब करना है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये बहुत नीचे आ चुका है, ठीक है ना? तो खुलते ही सेल मत कीजिएगा, बेस्ट होगा। अगर खुलते सेल कीजिएगा ना, तो एक छोटा सा टारगेट आप लोगों को मिलेगा। ये एग्जैक्टली लेवल आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है 33 का लेवल, ठीक है ना? खुलते ही सेल कीजिएगा 33 के आसपास, क्योंकि ये जो जोन है इसके लिए 32-33 का जो लेवल है इसके लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट है। यहाँ पे आप सेल तभी कर सकते हैं, देखिए ये लेवल आप देख लीजिए। थोड़ा इसको ठीक करना चाहूंगा, ये एग्जैक्टली आप इसको सेल तभी कर सकते हैं जब ये 37 के आसपास अगर आप लोगों को फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद 37 के आसपास अगर मिलता है, तो यहाँ पे आप लोग सेल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये कंटिन्यू फॉल के बाद एक अच्छा खासा यहाँ पे अगर रिट्रेसमेंट को देखिएगा, ये जो था ना, ये फॉल के बाद ये रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद आप सेल कीजिएगा, अच्छा खासा मिलेगा। फिर फॉल हुआ, फॉल के बाद ये रिट्रेसमेंट, यहाँ सेल कीजिए, फिर अच्छा खासा। तो यहाँ से ये 37 के आसपास जैसे ही जाता है, तो 37 के आसपास अगर मिलता है तो बेझिझक आप सेल प्लान कीजिए, बेस्ट होगा। और ये अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो उस सूरत पे आप सेल कीजिएगा, तो टारगेट आपका थोड़ा छोटा होगा। तो ये 33 के आसपास तक आप लोग टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। एंड ये बाउंस पे अगर मिलता है 37 के आसपास मिलता है, तो टारगेट जो है क्लोजिंग प्राइस के आसपास लीजिएगा, बेस्ट होगा। एंड टारगेट भी थोड़ा आप लोगों को बड़ा मिल सकता है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक